हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो आज मैं कर रही हूँ अपनी मंदिर वाली अलमारी साफ़। तो सोचा क्यों ना आप सभी को भी अपने कान्हा जी का कपड़ों का कलेक्शन, ज्वेलरी कलेक्शन, आप कान्हा जी के सामान आप सभी के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरी रहती है कि अपने कान्हा जी का सामान दिखाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका सुधीर ऑफिशियल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। एंड हरे कृष्णा सभी को राधे राधे। एंड नवरात्रि चल रही है तो जय माता दी। सो गाइज, आज मैंने सोचा कि आपको अपने कान्हा जी का कलेक्शन दिखाती हूँ, अपनी मंदिर की अलमारी दिखाती हूँ कि मेरे कान्हा जी के पास क्या क्या कलेक्शन है। हमारी मंदिर की जो डोर है उसमें कितना सारा भगवान जी का सामान है, वो मैं सभी आपको दिखाती हूँ। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, व्लॉग मेरा लास्ट तक देखिए। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो गाइज, ये सारा सामान है कान्हा जी का जो मैंने इस समय अलमारी खाली करके यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं एक एक सेट करूंगी, सो आपको दिखाऊंगी। मंदिर इतना बड़ा है लेकिन आज हमें छोटा छोटा सा लग रहा है, इतना सामान भरने के बाद भी। हर्षित कपड़े पहन के रखा कर, इसीलिए गाइज मैं इसे व्लॉग में नहीं दिखाती। ये अपने पापा की तरह है, सैंडो और निक्कर में रहता पूरा दिन और रात को सोएगा, सुबह भी ऐसे उठेगा। इसीलिए मैं इसको और इसके पापा को व्लॉग में नहीं लाती। रात में सोता हूँ। कौन सोता टी शर्ट पजामा पहन के सोता हूँ। चल झूठे। क्या क्या तो सैंडो और निक्कर में सोता है। क्या तो क्या बड़ी पहनता हूँ, क्या क्या फिर पजामा पहनता हूँ। कभी कभी, ज्यादातर यही रोज पहनता हूँ। चल चल। तो गाइज, ये है कान्हा जी का झूला। इसे मैं पैक करके रख रही हूँ क्योंकि हमारे मंदिर में इतनी जगह नहीं है कि मैं इसे परमानेंट रख सकूँ। इसीलिए जब हम तीज त्योहार वगैरह पे हम इसको निकाल लेते हैं, अदरवाइज इसे पैक करके हम रख देते हैं। तो ये है कान्हा जी का झूला। एक झूला ये है, एक झूला ये है, इनका ऐड है। गाइज, ये है सारी बुक्स। जैसे ये हो गई गोपाल जी की, ये हो गई वैभव लक्ष्मी की, ये हो गई करवा चौथ दीपावली की, ये हो गई होली अष्टमी गोवर्धन की, ये हो गई कनक धारा, ये हो गई मेरी आरतियों की, ये हो गई वैभव लक्ष्मी माता की, ये हो गई भगवत गीता दोनों। सो गाइज, मेरे पास यही है, ये बुक्स मैं पढ़ती हूँ कभी कभी जब टाइम मिलता है। तो गाइज, ये मैं दिखा रही हूँ अपने लाला के कपड़े। अभी जगन्नाथ महाप्रभु, सुभद्रा महारानी, बलभद्र भैया के कपड़े इसमें नहीं हैं। ये सारी पोशाकें हैं मेरे लाला, मेरे कान्हा जी की और किशोरी जी की। ये तो गाइज वो हैं जो कान्हा जी ने सिर्फ एक एक बार पहनी, और ये एक एक पाउच में ना 3-3 4-4 जोड़ी हैं। और गाइज, अगर मैं ये सब कुछ एक एक खोल खोल के पैकेट्स दिखाऊंगी ना, जैसे इसमें 3 है, इसमें 4-5 है, इसमें 2 हैं। गाइज, अगर मैं ये सारे पैकेट खोल खोल के दिखाऊंगी ना तो मुझे रात हो जाएगी, इसलिए आप ऐसे ही समझ लो। ये तो सिर्फ है कान्हा जी और राधा जी और छोटे लाला के कपड़े। अब मैं दिखाऊंगी आपको जगन्नाथ जी के। सो गाइज, ये है टोकरी, इसमें मैं एक एक करके कान्हा जी के कपड़े लगाऊंगी। ये वो हैं जो हम जल्दी जल्दी पहनाते रहते हैं, जो फेस्टिवल वगैरह पे पहनाते हैं, वो तो मैं पैकेट्स में करके रखती हूँ लैमिनेशन वाली में। ये वो कपड़े हैं जो हम जल्दी जल्दी से पहनाते रहते हैं, तो इनके हम इस टोकरी में लगा के रख देते हैं सीधे के सीधे। तो इसमें बिल्कुल सीधे ही रहते हैं, मतलब ऐसे ना टेढ़े मेढ़े नहीं होते, प्रेस नहीं करनी पड़ती, मतलब कान्हा जी के कपड़ों के लिए। और ये वॉशेबल भी नहीं है। इनमें हल्का सा गंगा जल की छींटे लगा के और हम रख देते हैं, क्योंकि इसमें ना मतलब वर्क हैवी है ना, तो अगर हम वॉश करेंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। सो गाइज़, ये है सर्दियों का कलेक्शन। ये तो बहुत थोड़ा सा है, बहुत सारा है गाइज़, मैं कहाँ तक दिखाऊंगी, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे ही समझ लो। सो गाइज़, ये सारे हैं जगन्नाथ जी वगैरह के, और भी हैं बहुत, मैंने इस टोकरी में रख दिए। इनके ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनके ना मार्केट में कम मिलते हैं, तो या तो खुद सिलने पड़ते हैं या 2-4 मार्केट से ले आते हैं, क्योंकि ये हमने खुद स्टिच किए हैं घर में। ये भी जगन्नाथ जी के हैं, ये घर में ही बनाए हैं, मार्केट से लाए हुए नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ जी वगैरह के ना बाहर मार्केट में कम मिलते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं मिलते जितने हम खुद बना लेते हैं इनके कपड़े। और ये इनके पटके हैं जगन्नाथ जी और बलभद्र भैया के। सुभद्रा महारानी की चुन्नी भी है, अभी मिल नहीं रही। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने जो कपड़े
ठीक कर करके रखने थे टोकरियों में, वो रख दिए थे। और जो मुझे वॉश करने वाले लग रहे थे वो मैंने वॉश करने के लिए अलग निकाल दिए थे। ये है कान्हा जी की माला, ये जो ऊपर बॉक्स में रखी थी मैंने बस आपको वही दिखा दी है। राधा रानी की चोटी है, ये कान्हा जी के 3-4 जोड़ी बाल हैं। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं उनको पहना देती हूँ। ये कान्हा जी के छोटे छोटे से कंगन हैं। बाकी गाइज ये बॉक्स भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, और भी बॉक्स हैं, एक एक करके तो मैं नहीं दिखा सकती, आप ऐसे समझ लो। और ये सारी इनकी पगड़ियाँ हैं, बाकी इतनी ही एक बॉक्स में और हैं, शायद वो बॉक्स मिल नहीं रहा तो इसीलिए ये इनकी सारी पगड़ी हैं। मुकुट्स भी हैं, अभी फ़िलहाल तो यहाँ एक ही मुकुट है, बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो गाइस अलमारी लगाने के बाद, रूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन के बर्तन वर्तन साफ़ करके व्रत का बनाया था खाना, क्योंकि मेरे हैं पूरे 9 व्रत। तो बर्तन साफ़ करने के बाद खाना बनाया, खाना बनाने के बाद खाना खाया। फिर जो कान्हा जी के कपड़े थे वो सारे हाथ से धो के रस्सियों पर डाले, फिर घर के सभी कपड़े धोए। फिर गाइस आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सभी को राधे राधे, जय माता दी।